आज हम बात करेंगे क्या ज्योतिष में जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की जाती है, इसमें कोई सच्चाई है? क्या ग्रह आने वाली बीमारियों का कोई संकेत देते हैं? संकेत देते हैं तो आ कब बीमारियाँ कोई आएगी? आइए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कौन से ग्रह, किस समय, किन दशाओं में बीमारियों के बारे में हमें संकेत देते हैं। तमिलनाडु में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर पेशेंट्स की कुंडलियाँ भी देखी जाती हैं उनके ट्रीटमेंट करने के समय। उन्होंने अलग से कुछ ऐसे एस्ट्रोलजर्स रखे हुए हैं जो पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट्स और अपने कुंडली एनालिसिस को मैच करते हैं। ज्योतिष में बीमारी के लिए सबसे पहले छठे घर को या सिक्स्थ हाउस को देखा जाता है। छठा घर बीमारी, रोग, रिपुण वगैरह सभी चीज़ों को दर्शाता है। और सबसे पहले लेकिन इसमें हमें देखना होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसे बचपन में दशाएँ कौन-सी मिली। यह एक बहुत बड़ा हमें क्लू लेता है कि आने वाला समय उसका कैसा होगा। यदि बचपन में ही कहीं छठे, 8वें या 12वें भाव का दशा मिल गई, तो अमूमन ये कहा जाता है कि बीमारी का एक संकेत देते हैं। चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है और एक लाइफ फोर्स भी होता है, यह भी बीमारी के लिए संकेत देता है। तो किसी भी कुंडली में छठा भाव जो होता है, वह बीमारियां देने में सक्षम होता है। साथ ही साथ इसकी और भी वर्ग कुंडलियां होती हैं जिन्हें हम देखते हैं, जैसे दृष्टिकोण, नवमांश, द्वादशांश, ये सब में कुंडलियों में देखा जाता है। कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जो बीमारियां देती हैं, जैसे कोई भी ऐसा ग्रह जो छठे भाव से संबंध रखे। छठे भाव में जो ग्रह आके बैठ जाते हैं, छठे भाव को जो ग्रह देख रहे होते हैं, वह भी बीमारियां देने में सक्षम होती हैं। धीरे धीरे पिछले कुछ 25-30 सालों में गुरुदेव श्री के एन राव जी ने इस पर बहुत सी रिसर्चेस कराई और बहुत सी बीमारियों के बारे में यह एक रिसर्च करके निकाला कि कौन कौन से ग्रह कौन कौन से बीमारियों को देने में सक्षम होते हैं। जैसे यदि देखा जाए, दूसरा घर जो होता है वो वाणी का होता है कुंडली में। तो दूसरे घर में अगर मैलेफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस होता है, तो दूसरे घर जो हमने बताया कि वाणी का होता है, तो कुछ गले में रोक दे सकता है, उसकी स्पीच क्वालिटी को कुछ डिस्टर्ब कर सकता है। थर्ड हाउस की बात करें तो हमारे कान होते हैं, तो कानों से संबंधित बीमारी देता है यह। इस तरह से अलग-अलग भावों से हम देखते हैं। चौथा घर हमारे जो है, ये हमारा ये वाला पार्ट जो छाती का भाव होता है, छाती के भाग को देखते हैं। तो चौथा भाव यदि पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित हो, तो कहीं वाटर बाउंड डिसीज़ होती हैं या छाती से, लंग्स से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। 5वाँ भाव हमारी कुंडली में हमारे स्टमक को या पेट को दिखाता है, तो 5वाँ भाव यदि पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित है, तो स्टमक से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं। यदि कुंडली में जुपिटर, राहु एफ्लिक्ट हो रहे हैं, छठे भाव से संबंध बना रहे हैं, बाकी अलग-अलग वर्ग कुंडलियों में भी ये पीड़ित होते हैं, तो यह कैंसर का भी कारक हो जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो अमूमन आम तौर पर इनिशियली डायग्नोज नहीं हो पाती है। लेकिन यदि किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली वगैरह दिखाई जाती है, वह सही तरीके से इस कुंडली को पकड़ता है, तो आराम से यह बताया जा सकता है। इसी प्रकार हार्ट से रिलेटेड, हार्ट स्ट्रोक वगैरह यदि सूर्य पीड़ित है, किसी भी कुंडली में 5वाँ 11वां भाव पीड़ित है, लियो और एक्वेरियस राशि भी पीड़ित है, तो यह भी एक हार्ट से संबंधित बीमारियों को एक इंडिकेशन देता है। जैसा कि मैंने बताया, छठा भाव जो होता है हमारा, डेब्ट्स का भी होता है, डिस्प्यूट्स का भी होता है, सर्विस का भी होता है, लोन्स का भी होता है, बीमारियों का तो होता ही होता है। अब यदि छठे भाव में बैठे ग्रह की दशा आ गई या छठे भाव की दशा आ गई, तो अब यह कैसे पता लगाएंगे कि यह बीमारी ही है, सर्विस है, डेब्ट्स लेने का समय आ रहा है, या किस चीज़ से संबंधित यह फल देगा। इसके लिए हमें अलग-अलग वर्गों में जाना पड़ता है। पराशर ऋषि जी ने हमें शोर शाम 16 अलग-अलग वर्ग दिए हैं, जिसके माध्यम से हम आराम से देख सकते हैं। इसी प्रकार ग्रह जो होते हैं, वह भी उनके अपने कुछ ऐसे कारक होते हैं, जैसे शुक्र है, ये है कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित या कुछ लोअर एब्डोमेन से संबंधित बीमारियों को इंडिकेट करता है। सूर्य कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, स्टमक से रिलेटेड और साथ ही साथ
हार्ट से संबंधित बीमारियों को देता है। जुपिटर थोड़ा-सा बॉडी में मोटापा बढ़ा देता है। यदि अष्टमेश होकर जुपिटर लगन में बैठा हो, तो बॉडी में थोड़ा फैट को बढ़ा देता है। इसी प्रकार हमें यह देखना चाहिए, आने वाली दशाएँ यदि छठे घर से संबंधित संबंध बना रही हैं और संबंधित वर्ग कुंडलियों में भी उनका संबंध छठे, 8वें या 12वें भाव से आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह बीमारियाँ देती हैं। एक सुलझा हुआ ज्योतिषी आपको यह बता सकता है कि यह बीमारी किस प्रकार की होगी। और अब अगर बीमारी तो हमने देखा कि आने वाली है, इसके बाद सवाल यह उठता है कि बीमारी जाएगी कब? किसी भी भाव से संबंधित चीज़ का व्यय जो होता है या लॉस जो होता है वो 12वें भाव से होता है, उससे 12वें भाव से। तो जब भी पंचमेश की दशा, अंतर्दशा या प्रकंतर दशा आए या 5वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा आती है, तो उस बीमारी या रोग के जाने का समय भी हम एक मोटा-मोटा देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत अच्छे प्रकार से विश्लेषण करना होता है, जिससे हम ये जान सकें बीमारी के आने का समय कौन-सा है और बीमारी के जाने का समय कौन-सा है। अब एक बात उठती है, 2019 अंत में या 2020 में कोविड आया था और ऑल ओवर वर्ल्ड यह फैला, मिलियंस में लोग मरे। 2021 में हमारे देश में भी रोज का डेथ रेट था जो 25-25, 30-30 हज़ार की संख्या में मृत्यु हो रही थी। तो क्या सबका छठे घर के स्वामी ही दशा थी या उनकी लॉन्जेविटी पूरे होने का समय आ गया था या कुंडली में उनके कोई ऐसा इंडिकेशन था कि अब इनका समय पूरा हो गया है? ऐसा नहीं है। इस सब चीज़ों को देखने के लिए हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी करते हैं। मंडेन ज्योतिष एक ऐसी ज्योतिष होती है जिसमें कलेक्टिव देश की ज्योतिष के हिसाब से हम करा जाता है। तो तब यह कुछ ऐसा देखा गया था और इन सब चीज़ों का केतु कारक होता है। तो कहीं न कहीं जब कभी एक महामारी फैलती है, तब शायद उस समय हम इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं कि किस प्रकार से यह अपना एक रूप लेगा और रोग जो फैलेगा उसमें किसकी मृत्यु हो जाएगी और कौन बचेगा। उसमें तो फिर भगवान का ही या प्रभु का ही आसरा लेना होता है और प्रभु का ही एक नाम लेना चाहिए और थोड़ा अपना जप तप बढ़ा देना चाहिए। तो आज हमने जाना कि कुंडली के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से हम कैसे देख सकते हैं आने वाला समय हमें बीमारियां तो नहीं आ रही हैं। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।